तो गाइस आज मैं आपको टॉप 100 सुपर इंपॉर्टेंट जो है रिपीटेड टॉपिक बताने वाला हूँ बिहार पीसीएस एग्जाम के लिए। ये आप लोगों के लिए फाइनल चेकलिस्ट होगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो उसी में ही आपको ये टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप ये टॉपिक छोड़कर जा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि इस बार का प्रीलिम्स आप लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग ये टॉपिक करके जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए बाकी की तरह, मतलब बहुत सारे लोग टेंशन में होंगे ना, तो इन टॉपिक को पढ़ के आप जो है वो टेंशन को कम कर सकते हो और आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। केवल मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड नोट्स भी ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको बता दूंगा कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो है अपना 30 साल का एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ पर आपका जो 1992 है वहाँ से लेके 2024 तक के जितने भी PYQs हैं उनको एनालाइज करने के बाद ये टॉपिक जो है निकाले हैं। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, इतना रिसर्च करके आपको पूरी यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, इतना रिसर्च करके किसी ने भी आपको नहीं बताया। मैं यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा एक एक टेबल में कौन से कहाँ पर कैसा कैसा आया है, वो सब चीज़ मैंने यहाँ पर रिसर्च करने के बाद ये टॉपिक निकाले हैं। और इससे पहले इसके नोट्स भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एस्पिरेंट ज्वाइन करेंगे, आपको ऊपर ही सारे जो है नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर सारे नोट्स हैं, बस उसको एक बार ऊपर से नज़र मार लेना। PYQ जो है एटलीस्ट आपके दिमाग में चले आएंगे, आपने पढ़ा भी होगा एक बार, एक सबकॉन्शियस माइंड में चले आएंगे, तो वहाँ पर आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देख के। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी के बारे में। अब ये ज्योग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा जो सुपर इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, वो आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशंस को। ओशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं वो देख लेना। महाद्वीप में अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को अलग अलग पढ़ लीजिएगा कि कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से जो है माउंटेन्स वगैरह हैं। ठीक है, वहाँ की इंपॉर्टेंट ट्राइब क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने जो नोट्स बनाए होंगे अपने वर्ल्ड मैप के, उसमें से जाके आप ये कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम से आपका क्वेश्चन पक्का है, हर साल क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आएगा ही, आता है और इस बार भी आएगा ही। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली हमारी भारत की प्रमुख नदियाँ। ओके, यहाँ पर फिजिकल डिवीजन से भी क्वेश्चन आया, 47 टाइम आया है। अब देखो यहाँ पर ये बार लिखा है कि 30 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। ले मिनरल रिसोर्सेज, देन आपका क्लाइमेट, देन आपका स्टेट यूनियन। तो आपकी जो प्रायोरिटी होना चाहिए ना पढ़ने की, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में प्रायोरिटी आपकी ये होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, सॉइल एंड स्पीसीज एंड ट्राइब्स वगैरह। ठीक है, तो ये टॉप 12 टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। बाकी इसके अलावा भी और जो टॉपिक बचे हैं वो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे PDF में, वहाँ पे और भी मिल जाएगा। ठीक है, बट लेकिन ये जो टॉपिक है इनको आपको छोड़ना नहीं है। तो टॉप 12 टॉपिक जो है वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। ठीक है, चलो इसी तरह से अभी हम लोग UPPCS के लिए भी लाने वाले हैं, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिएगा। बट हाँ, हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बुलवाता हूँ ना कि आप लोगों को मैनिफेस्टेशन के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्लियर BPSC, या आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपकी डिजायर रैंक है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोगों को कमेंट करना है। तो कमेंट करिए, देखते हैं कि कौन कौन मैनिफेस्टेशन करता है। तो चलिए अगला टॉपिक जो आता है हमारा, अगला जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी। इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 122 बार क्वेश्चन आए। वैसे टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर जो आपने शॉर्ट नोट बनाएंगे उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर जो भी टॉपिक आते हैं ना उसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सोशल डेवलपमेंट जो एक्सटर्नल सेक्टर है वहाँ से आपको 41 बार जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, और टेंशन मतलब ये इसका मैंने डाल दिया है, PYQ में जितने भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट PYQ तो कर लीजिएगा, है ना। अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारी हमारी चीज़ें छूट गई हैं, तो एंड में क्या ऑप्शन होता है हमारे पास, बस PYQ रहता है। तो इसलिए मैंने PYQ के सारे नोट्स डाल दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आता सर क्या रिवाइज करें क्या नहीं रिवाइज करें, PYQ कर लो रिवाइज यार। ठीक है, तो चलो मनी एंड बैंकिंग, प्लानिंग एंड डेमोग्राफी। ठीक है, साइंस में देखिए, साइंस से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें ह्यूमन जो है एनाटॉमी और जो शरीर की रचनाएं हैं, क्रिया विज्ञान वगैरह हैं वो वगैरह, एक एक सिस्टम्स जो हो गए ना हमारे बॉडी के, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये टॉप 9 जो हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर पार्लियामेंट सुपर इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। एटलीस्ट जो मैंने PYQ सेंड करें उसको कर लेना। अगर आप लोगों ने जनरल स्टडी शास्त्र के हमारे नोट्स लेके रखे हैं तो उसमें बाकी स्टेट के भी एग्जाम के भी जो है पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, तो आपको फिर कोई इशू नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं भी लिए हैं आपने तो आप ये एटलीस्ट बिहार PCS की PYQ तो आप कर ही लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा पॉलिटी में पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो एक बार आप लोग देख लेंगे ना हमारी PDF उसमें, जैसे कि आपका रेट्स हो गई, ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, कौन कौन से बिल होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, पंचायती राज से आते हैं क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको प्रायोरिटी बता सकूँ।
अगर आपको प्रायोरिटी नहीं पता होगा, आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, अब ये हिस्ट्री उठाते होंगे तो हिस्ट्री में भी जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ रहे हो, पॉलिटी में भी स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो एंड तक। लेकिन अगर मैं आपको ये प्रायोरिटी बता दूंगा तो एक्जैक्टली आपको वही वही चीज़ टारगेट करोगे ना जो एग्जाम में आ रहा है, और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, मैं गलत बोल सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे डाटा तो सही बोल रहा है ना, डाटा तो सही बोल रहा है ना। तो डाटा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, पीवाई को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई मुझे पढ़ लो, ठीक है, किस टॉपिक को पढ़ लो, ये टॉपिक को पढ़ लो। ओके, देन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट, द प्रेसिडेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स याद अगर आपको नहीं होते हैं तो 1 घंटे का पूरा लेक्चर है, 1 घंटे में मैंने पूरे आर्टिकल्स याद करवा दिए हैं, एक बार जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है अपनी। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये टॉप 13 टॉपिक आपके ये हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी क्या होगा कि बहुत सारे लोग एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट लेकिन आप देखो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा आपको गवर्नर करना है। इसके बाद मिसलेनियस टाइप के आते हैं, और एक चीज़ अपने माइंड में ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस होंगे। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें घबराना नहीं है, आपके लिए अगर नया है तो सबके लिए नया है, ये माइंडसेट रखना। ठीक है, बाकी कुछ अगर लॉजिक लग सके, कुछ है वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको तो वो कर लेना। और बाकी एलिमिनेशन ट्रिक जो हम लोग यूपीएससी में लगाते हैं वो काफ़ी हद तक कुछ कुछ एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पर भी वर्क कर जाती है। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, तो देखो अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी टॉपिक से कैसे पता चला कि गवर्नर और वायसराय है, तो कम से कम आप लोग अच्छे से कर सकते हो। देन इंडिविजुअल सत्याग्रह, रिवोल्ट, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके, पीजेंट मूवमेंट, किसान सभा एंड गांधी एंड हीज जो है अर्ली मूवमेंट, एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, देन जो है सिविल अपराइजिंग मूवमेंट जो थे, इनकी लिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको। ठीक, सोशल रिलीजियस मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये यहाँ पर 12वें नंबर पर। लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट टॉप पर आते हैं, अगर बाकी एग्जाम को भी मिला के देख लोगे तो जो है हर एग्जाम का थोड़ा थोड़ा आपको अलग देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस जो आपको देखने को मिलेगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज एंड जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस, देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, देन कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट एंड सोशलिस्ट। तो ये टॉप आपके जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपके टॉप 30 टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और सुपर इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ऐसे ही एनालिसिस अभी मैं यूपी पीसीएस के भी लाऊंगा, टेंशन मत लो आप। ओके, इसके बाद आता है आपका मध्यकालीन इतिहास, इसमें देख लेना, इसमें मुगल को और दिल्ली सल्तनत को देख लेना, बस अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा तो बाकी कम ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख लेना एक बार। ठीक है, गुप्ता और यहाँ पर मौर्यन एम्पायर को देख लेना, और बस टॉप लिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, द गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ये भी थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, बस इतना कर लेना एक्स्ट्रा टॉपिक। और बस ये टॉप 100 टॉपिक है, इतना करके जाओ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद करंट अफेयर में आपने जो आई दृष्टि पढ़ी होगी या किसी भी पब्लिकेशन का पढ़ा होगा वो करंट अफेयर पढ़ के जाना, क्योंकि करंट अफेयर्स का बैटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। बस इतना कर लोगे, बस हो गया, इतना ज़्यादा फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट अपने साथ में चलो, एग्जाम से पहले ये लिस्ट लेके जाना और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना एग्जाम से पहले बाहर जाके कि ये टॉपिक मैंने कर रहा था, इसमें कुछ क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, क्या चीज़ नहीं पढ़ी थी, ये इसको इस तरीके से होना था, या यार उसने तो ये बताया था, ये नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसको ना प्रिंट निकलवा लेना, अभी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, प्रिंट निकलवा के अपने पास रखना। ठीक है, ये एज अ चेक लिस्ट है, वहाँ पे जाना तो वहाँ पर आप चेक लगाते हैं ना, टिक लगाते हैं ना, टिक लगाते हैं ना, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। जब ये टिक लगा के जाओगे ना तो जो कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम हॉल में से जाने से पहले वो नेक्स्ट लेवल का होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा बाकी लोगों से अलग होगा कि यार देखो मेरे पास जो ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है बिहार पीसीएस है या बिहार पीएससी जो है, इसने हमको ये 2 चीज़ दी है, एक सिलेबस दिया है, एक पीवाईक्यू दिया है, जिससे हम लोग उसके बारे में समझ सकते हैं कि आखिर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मेरे को जो 2 चीज़ दी है मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लिया है, तो बस अब जो आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, आई नो घबराहट होती है, आई नो बहुत सारी एनजाइटी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आप लोग जो है इनको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसको प्रिंट निकलवा लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको इससे। तो
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से दीजिएगा, मन लगा के दीजिएगा। एक वीडियो हो सके मैं शायद और लाऊंगा, नहीं तो टेलीग्राम में एक्टिव रहिएगा, वहाँ पर मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।